बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जितने भी स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं और ये फेस आ गया है पेरेंट्स के सामने कि अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन दिया जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ जो भी इदारे हैं, जो भी स्कूल हैं और प्री प्राइमरी जो सेक्शन होता है, जो LKG UKG नर्सरी का, वो बहुत अहम फेस होता है लाइफ में, ख़ास तौर फाउंडेशन ईयर इसको बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो सरिया और सरिया के बाद एक जो मिक्सचर होता है सैंड का, एक कॉम्बिनेशन से बन करके RCC बनता है। RCC क्या होता है? री इन्फोर्समेंट कंक्रीट। ठीक है, तो वैसे बच्चे को हम लोग बच्चे को कैसी ट्रेनिंग दे करके हम उसको आगे करेंगे, ये अहम फेस हम डिसाइड करते हैं, पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उनको किस इदारे में डालना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, खास तौर ये होता है कि ये एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड में है कि जब टीचर्स पढ़ाती है स्कूल में तो बच्चे को उसके ऊपर एक्टिविटी होती है। जब बच्चा परफॉर्म करता है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो बच्चा आगे जाता है। तो ये फेस जो होता है डिसिप्लिन का फेस होता है, बुनियादी तालीम का फेस होता है। तो ये बहुत अहम फेस होता है बच्चे के उसमें, खासतौर कैरियर के अंदर, बच्चों के अंदर। ये इस फेज के अंदर जो चूका वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है। और हमारे खासतौर कौम में एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बच्चे आगे न पढ़ पाते हैं, वो इसके पीछे वजह है कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। अब ये होता है भाई, बस्ते में डाले सब किताबें और स्कूल भेज देते, पेरेंट्स को पता नहीं बच्चा क्या पढ़ रहा है, स्कूल भी खुश है अपनी फीस में, तो उनको तो भाई फीस चाहिए। तो अब ये होता है कि क्या नाम है, कोई ये नहीं बोलता कि आपके बच्चे के अंदर क्या है। अब बच्चा थोड़ा कमजोर मिलता है तो उसको क्या करते हैं, ट्यूशन के लिए ऑफर करते हैं। ट्यूशन अपने बच्चे को कभी नहीं भेजिएगा। ट्यूशन APJ अब्दुल कलाम जो इतना बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट हिंदुस्तान का था, वो लालटेन के अंधेरे में पढ़ता था। लालटेन जला करके पढ़ करके वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना। ये ट्यूशन से कोई आगे बढ़ता नहीं है। ट्यूशन हम लोगों को, अगर कोई भी चीज इस दौर में अगर हम ट्यूशन लेते हैं, सलाह मशवरा ले सकते हैं टीचर से। हम स्कूल किस लिए जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो वहां की टीचर हमें पढ़ा नहीं सकती है, हमें समझा नहीं सकती है, इसके अंदर मेरे अंदर कमी नहीं है, उस टीचर के अंदर कमी है। वो टीचर अवेलेबल होना चाहिए। खासतौर बच्चों को हमेशा डिमोटिवेट कीजिए, क्या नाम है, ट्यूशन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चों से बोलिए, खुद से पढ़िए, ना समझ में आए टीचर से पूछिए, टीचर से न समझ में आए तो प्रिंसिपल से पूछिए, प्रिंसिपल से न समझ में आए उसके बाद और आपके वसाइल हैं, यूट्यूब है, आप वहां से। आजकल दुनिया क्या होती है, बहुत आगे बढ़ गई है। पहले जैसा नहीं था। पहले हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, अपने दोस्त के पास जब जाते थे वो प्रोजेक्ट छुपा लेता था, उसको पता कहीं कॉपी न कर ले। आज हर प्रोजेक्ट आपको यूट्यूब पे मौजूद है, हर साइंटिफिक प्रोजेक्ट यूट्यूब पे मौजूद है। आज के जमाना बहुत आगे हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गई है। आज के दौर के अंदर पूरी दुनिया यूट्यूब पे मौजूद है, पूरी दुनिया। एक वक्त था यार, अरे यूट्यूब से कैसे कमाएंगे, आज यूट्यूब एक जरिया हो गया एम्प्लॉयमेंट का। तो हमारा कहने माने हैं कि बच्चों के सेल्फ स्टडी के लिए आगे बढ़ाइए। अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता है, अगर बच्चे के अंदर थोड़ा कमी है, हर बच्चों के अंदर कमी होती है, बच्चों को ज्यादा बोझ मत दीजिए। बच्चे की एक उम्र होती है, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो एक डेवलपमेंट फेज में होता है। ज्यादा बोझ देने की वजह से वो डेवलपमेंट जो होता है रुक जाता है और बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए बच्चे को खासतौर एक्टिविटी बेस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज है, बच्चों को खिला करके आप पढ़वाइए। कभी ये मत सोचिए कि 24 घंटा पढ़े, उसको बोलो खेलो बाबू, उसके बाद तुमको हम खेलने के लिए लेके जाएंगे, पिकनिक लेके जाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन खेलना जरूरी है। अगर न खेलेगा बच्चा तो बच्चा आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। याद रखिएगा सवालिया निशान, जिस स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक साल उस इदारे में डालिए। अगर कोई डेवलपमेंट नहीं है तो नए स्कूल में आप तलाश कीजिए। वजह इसके पीछे ये है कि अगर आप उस स्कूल में जाया किया वक्त, वो सिर्फ स्कूल का वो ऐसा दौर होता है उसकी इंपॉर्टेंट लाइफ की फेज का, अगर उस दौर वो खोया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अगर आपका ये फाउंडेशन ईयर डेवलप हो जाता है तो आगे आप
बीच में थोड़ा कमजोर हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है, कोप अप कर लेते हैं, क्योंकि फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगी तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। फाउंडेशन को स्ट्रांग कीजिए, सेल्फ स्टडी की तरफ जाइए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कीजिए और बच्चों को खिला करके आप पढ़ाइए, उनके ऊपर बोझ मत डालिए। बच्चे इतनी इनिशियल फेज में होते हैं, जितना उनको समझाएंगे, जितना उनको गाइड करेंगे, उतना बच्चे आगे जाएंगे। और दूसरी बात यह है, बच्चों को सेल्फ उसके लिए मोटिवेट कीजिए। अब बच्चा क्या होता है कि भाई थोड़ा कचरा साफ हो गया, कचरा गिर गया तो बच्चे उठाते नहीं है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है घर से। अगर माँ बाप को बोलना चाहिए कचरा उठा करके डस्टबिन में डालो। अब इससे बच्चा क्या होता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ये मैं देखो ये सब चीज में इन्वॉल्व हूं। आजकल लोग समझते हैं यार, अरे यार मेरा बच्चा क्लीनर है क्या, वो उठाएगा, मेरे बच्चे को काम नहीं कराना है। अरे बच्चे को आप काम आज नहीं काम करेगा, कल तो करेगा ना। अगर आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे तो कल भी वो हो रहेगा। तो उसकी आदत डालिए, कभी कभी उसको तंबीह कीजिए। जब आप तंबीह करेंगे तो ये चीज में इंपॉर्टेंट, ये हमारा आज के जो वो था, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि फेस आपका आ गया है, एडमिशन का दौर चला गया है। और हमारे यहाँ भी न्यू राइजिंग स्टार स्कूल है, आप हमसे सलाह मशवरा ले सकते हैं प्री प्राइमरी सेक्शन का खास तौर। तो हम आपको बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, बच्चे को कैसे हमको डेवलप करना है। तो ये सब चीज़ के लिए सलाह मशवरा के लिए वी-मार्ट के सामने मेडिसिटी के पीछे आप आ करके हमारे ऑफिस में बैठ करके सलाह मशवरा, सिर्फ सलाह मशवरा के लिए आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन कराने की ज़रूरत है, आप सलाह मशवरा के लिए आइए। अगर आपको अच्छा लगा ठीक है, वरना बहुत सारी जगह आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़ीर खान, अस्सलाम वालेकुम।